हेलो दोस्तों और प्यारे साथियों। आज जो है जिला आवंटन से संबंधित रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आया है। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। ये जो है आज जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है जिला आवंटन का लिस्ट हुआ है जारी। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जिला आवंटन का लिस्ट हुआ जारी। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी कैंडिडेट से क्वालिफाइड हो चुके हैं उन सब का जो है जिला आवंटन हो चुका है। तो अपने अपने ज़िला देख सकते हैं। जो आपके पीआरटी 628 टीजीटी और पीजीटी सारे का जो है जिला आवंटन लिस्ट आ चुका है। कुछ जो है आपके जो है वेटेज जो है गेस्ट टीचर है उनका जो रिजल्ट आना बाकी है। तो कुछ सब्जेक्ट का जो है आपका पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उनका जो है जिला आवंटन नहीं हो पाया आज। तो 2-3 दिन के बाद उन सब का भी जिला आवंटन रिजल्ट के बाद आ जाएगा। तो ये जो है बीपीएससी ने वेबसाइट पर जारी किया लिस्ट। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का लिस्ट हुआ जारी। तो पीआरटी 1 to 5 से लेकर आपका जो है 11 से 12वीं तक का जो है आपका जिला आवंटन लिस्ट जारी हो चुका है। गेस्ट टीचर का संशोधित रिजल्ट भी अगले 3 दिनों में होगा जारी। जो उन लोगों का जो है वेटेज मिलता था 25 नंबर का, साल का जो है 5 नंबर, उन सब का रिजल्ट की वजह से जो है संशोधित रिजल्ट आप लोगों का जारी होगा। कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है बाकी है तो उन सब का जो है संशोधित रिजल्ट 3 दिनों में क्या हो जाएगा, जारी हो जाए। उसके बाद जो है उन सब का जो है जिला आवंटन जारी होगा। पीजीटी के 6 विषयों के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बाद में होगा। जब इन सब का जो है संशोधित रिजल्ट आ जाएगा तब 6 विषयों का जो है अभ्यर्थी उनका जिला आवंटन क्या हो जाएगा, जारी होगा। गेस्ट टीचर के संशोधित रिजल्ट के बाद होगा जिला आवंटन। जो भी गेस्ट टीचर होंगे तो उन सबका जो संशोधित रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उन वो आने के बाद ही क्या हो जाएगा, जिला आवंटन जारी हो जाएगा। आप लोगों को पता है 21 जनवरी से जो है आपका 30 जनवरी तक जो है काउंसलिंग का डेट रखा गया है। तो आप लोगों का जो है काउंसलिंग डेट अब 21 जनवरी से 30 जनवरी में ही होगा, क्योंकि आप लोगों का आज जो है जिला आवंटन जारी हो चुका है। आपके डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी जो होंगे वहीं आपका जो है काउंसलिंग होगा। आप आवंटित जिलों में अभ्यर्थी करा सकेंगे काउंसलिंग। जो भी आवंटन जिला हुआ है उन आवंटित जो है जिला में काउंसलिंग करा सकेंगे। 21 जनवरी से होनी है काउंसलिंग। 21 जनवरी से काउंसलिंग होगी और 30 जनवरी तक चलेगी। मैथ और इंग्लिश में रिजल्ट के बाद रिक्तियां बची है कम। तो मैथ और इंग्लिश का जो रिजल्ट निकला है तो उस रिजल्ट के बाद जो है रिक्तियां में बची कम है, मतलब रिक्तियां जो है उसमें कम बची है। बाकी विषयों के अभ्यर्थियों को नहीं लेना है टेंशन। इसके बाद मैथ और इंग्लिश के अलावा जो भी सब्जेक्ट के जो है अभ्यर्थी हैं उन सबको टेंशन नहीं लेना। उन सब का जो है रिक्तियां जो है पद जो है बहुत सारे बचे हुए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले गेस्ट टीचर को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का वेटेज। मतलब साल में जो है आपका 5 नंबर मिलने वाला है तो 5 साल में आपका 25 नंबर मिलने वाला। आप 10 साल का भी हो गए हैं या 6 साल 7 साल, आपका 25 नंबर ही मिलेगा। इसके नीचे जो भी होंगे तो आपका 2 साल का 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले गेस्ट टीचर को कितना मिलेगा, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। इससे आपका जो है सालाना आपको जितना होगा उतना कम आपको, उतना ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना जो है जिला आवंटन देख सकते हैं। आप लोगों का जिला आवंटन कौन सा जिला मिला है, ठीक है। और वहीं आप लोग है ना डॉक्यूमेंट जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए सही तरीके से नंबर वाइज। आपका एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। काउंसलिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए डीबी के लिए, तो वो सारे आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।